बहन जी। शट अप, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। ओए, देख के नहीं चलते क्या तू? कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। ओए सनी तू? अरे छोड़ यार, मुझे तो ये पागल नजर आता है यार। हाँ, पागल नहीं है, मेरा दोस्त है। पागल हो गया क्या? हाँ, पागल की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहता। बैठ यहाँ पे, बैठ। अब बोल क्या हुआ? मुझे प्यार हो गया। ओए तुसी ग्रेट यार। कौन है वो? करिश्मा। ओए तुसी लेट यार, उसकी तो शादी हो गई। हाँ, उसकी बहन अरे करे। मैं फिल्मों वाली करिश्मा की नहीं, मैं तो बस स्टॉप वाली करिश्मा की बात कर रहा हूँ। वो रोज बस स्टॉप पर आती है और 102 नंबर की बस में बैठकर चली जाती है। यार, अगर मुझे करिश्मा नहीं मिली ना तो मैं जान दे दूंगा। मैं पहली मंजिल से नीचे कूद जाऊंगा। अरे पागल, कूदना ही है तो 20वीं मंजिल से कूद। है 20वीं मंजिल से कूदूंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। यार, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हाँ, तो जा उससे मिल, उसे अपने दिल की बात बयां कर। डर लगता है, हिम्मत नहीं होती कि जाकर उससे बात करूं। मैं शुरू से ही डरपोक हूँ। डरपोक, डरपोक, डरपोक। क्या कर रहा है? अपने आप को क्यों मार रहा है? मैं हूं ना। डरपोक। मुझे क्यों मार रहा है? पागल, मैं तेरी मदद करूंगा। सच? हाँ, मैं तेरा प्यार तुझे दिला दूंगा। चल मेरे घर चलते हैं। करिश्मा तेरे घर पे रहती है? नहीं, मेरी मालिनी भाभी मेरे घर पे रहती है। नहीं नहीं, मुझे करिश्मा ही चाहिए, मुझे करिश्मा ही चाहिए और कोई नहीं। करिश्मा ही मिलेगी कोचू। मेरी मालिनी भाभी है ना, वो तेरी मदद करेगी। हाँ, इश्क विश्क के मामले में वो चैंपियन है। मेरे पिंकू भैया को पहली मीटिंग में कैच कर लिया और दूसरी मीटिंग में उससे शादी कर ली। सच? भाभी भैया, आपका फ्रेंड रेसलर है? अरे नहीं भाभी, ये सिर्फ दिखने में रेसलर है, लेकिन बहुत शर्मिला है। अयो, हाँ, बचपन से ही ऐसा है। लड़की तो क्या, गाय भेड़ बकरी सबसे शर्माता है। फनी भैया, आप फनी नहीं, सनी। सनी भैया, आप हमारा भाभी भैया को बचपन से जानते हैं? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों जिम्नेजियम साथ जाते थे। अयो कड़वड़े, आप दोनों साथ मिलकर जिम्नेजियम जाते थे, फिर आपका बॉडी फुटबॉल जैसा और हमारा भाभी भैया का टेनिस बॉल जैसा क्यों? भाभी मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। हम दोनों हर रोज 2 घंटे जिम में जाते थे। ये 2 घंटे कसरत करता था और मैं। उनका पसीना पहुंचता था। आपको सब पता चल जाता है भाभी, आपको कुछ नहीं। लेकिन आपको ये नहीं पता है, प्यार हो गया है। भाभी भैया, सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे नहीं, इसे प्यार हो गया है। किसके साथ हुआ? एक लड़की। कड़वड़े, आप लड़का है तो प्यार लड़की से ही करेगा ना? ये ऐसा जरूरी नहीं है, पर मुझे प्यार एक लड़की से हुआ है। एक मिनट, वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसके घर में कौन कौन है? बस भाभी, इतना सब कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में, पर हाँ एक बात जरूर पता है कि वो रोज 102 नंबर की बस में बैठकर घर जाती है। और ये भी पता है कि उसका नाम करिश्मा है। ये नहीं पता। ये नाम तो मैंने ऐसे ही टेम्पररी रखा था, करिश्मा। अय्यो, ये ना फन्नी भैया, जिससे आप प्यार करता है उसके बारे में A to Z आपको मालूम होना चाहिए ना। जैसे हम पिंकुन्ना के बारे में A to Z एक दिन में कैसे पता किया? एक ही दिन में? हाँ? वो कैसे? एक दिन पिंकुन्ना अपने टीम के साथ चेन्नई आया था। पिंकुन्ना को छोड़ के सारे प्लेयर्स चिविंगम चबाता था और पिंकू भैया? उनके लिए चिविंगम लाता था। सारे प्लेयर्स जाके मैच खेलता था और पिंकू भैया? उनका मोबाइल संभालता था। उनका बॉलर किसी को आउट करता था और पिंकुन्ना तालियां बजाता था। प्लेयर सिक्सर मारता था और पिंकू भैया ताली बजाता था। नहीं, पिंकुन्ना स्टेडियम के बाहर जाके बॉल ढूंढता था। इम्प्रेस हो गया। भाभी, आप खेलने वाले टैलेंटेड 11 प्लेयर्स के बदले 12th मैन से इम्प्रेस हो गई। है ना, बाकी प्लेयर्स अपना टर्न आता तब खेलता, नहीं तो बेटर रहता ना। लेकिन पिंकुन्ना ऐसा नहीं, पूरा दिन सबके लिए भाग भाग कर पसीना बहाता। और तुम कहते हो पिंकुन्ना टैलेंटेड नहीं है? अपना टैलेंट दिखाने के लिए पिंकुन्ना को एक चांस मिलना चाहिए ना। ये तो अपना किसमिस का खेल है। किसमिस का? हमारा मंड किसमिस मतलब लक लक का खेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा किसी मिस का खेल है। पहले इस मिस की बात ध्यान से सुनो। हम पहले मीटिंग में ही पिंकुन्ना के बारे में सब कुछ कैसे जान लिया? बताओ भाभी, बताओ। वणक्कम। भड़कम क्या? अरे पिंको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो पानी लेने भेजा था। जाओ जाओ, पानी लेके जल्दी जाओ। हाँ अभी। कहीं भड़कम का ये मतलब तो नहीं पानी कम चाय, क्योंकि मुंबई में मुझे सब पानी कम चाय बुलाते हैं। वणक्कम मतलब हिंदी में नमस्कार। नमस्कार
वांगो 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 का मतलब हिंदी में आप हमारे यहाँ आया, वेलकम ऐसे। हम मालिनी मालिनी अय्यर, BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। और आपका नाम? पंकज सबरवाल, क्रिकेट में काबिल लेकिन टीम में नहीं शामिल। आप कहाँ रहते हैं? मैं JVPD स्कीम 7th रोड। आयु, हम तो घर में रहते हैं, हमको रोड नहीं जमता है। मेरा मतलब मेरा घर 7th रोड पर है। और हमारा अंडर। और आपके घर में और क्या क्या है? Well, मेरे घर में टीवी है, फ्रिज है, सीढ़ियाँ है, एक बड़ा सा वाज है, कबर्ड है, किचन है। अयो निर्तुंगो निर्तुंगो, मेरा मतलब है आपके अलावा घर में क्या क्या है? क्या क्या नहीं, कौन कौन? ओह वही, आपका फादर मदर, यू नो। मेरे घर में मदर है, फादर है, हम आपस में 3 भाई है, एक बहन है, भाभी जी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। आपका? नहीं, मेरे भाई के बच्चे हैं। मैं शादीशुदा कहाँ हूँ? ओह, मैं भी नहीं हूँ। सच? ऐसा करते करते पहला मीटिंग में ही हम पिंकुना के बारे में सब कुछ, तुम भी अपना करिश्मा के बारे में सब कुछ जान लो ना। नहीं भाभी, मुझे डर लगता है। क्या बात करूं, कैसे करूं? वेरी सिंपल, आप बस स्टॉप की लाइन पर सीधा जाके उसके पीछे ऐसे खड़े हो जाना, और आराम से उसके पास जाके पूछना, एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? और वो बोलेगी 12। और उसके बाद आएंगे, आप किधर जाता? और वो बोलेगी हम उधर जाता। आप बोलेंगे आप जिधर जाता हम भी उधर ही जाता। उसके बाद एक सवाल आ, एक सवाल ओ, एक सवाल आ, एक सवाल ओ, और फिर मैं बन के चिड़िया बन के बन बन डोलू रे, बन बन डोलू रे। बे शाणे, डोलना बंद करो, जरा सीधा खड़े रे। सॉरी भाई साहब। एक्सक्यूज मी, करिश्मा। हाँ, बोलना। एक्सक्यूज मी, तो टाइम क्या हुआ है? घड़ी है ना तुम्हारे पास? हाँ सॉरी, 10:30 बजे हैं। रोज बसते हैं इसी वक्त। आपको भी बस में जाना है ना? जी नहीं, फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए तो बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। स्टूपिड। मेरा मतलब था आपको जाना कहाँ है? जहन्नुम में। चलोगे? फिर क्या, 102 नंबर की बस आई और वो उसमें बैठ के जहन्नुम के लिए रवाना हो गई। बड़ी सेल्फिश है वो। हाँ अभी भैया उनको समझ में नहीं आया होगा कि ये उनसे क्या कहना चाहता है। हाँ करेक्ट। हमको थॉट को और इस लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। सोचो 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 सोचो। कड़चड़ तो। गिनी भैया, ओ फनी भैया, आप अपने थॉट को एक लेटर में लिखकर डायरेक्ट उनको हैंड डिलीवरी क्यों नहीं कर देता? डायरेक्ट हैंड डिलीवरी? उसे डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया तो? वो नहीं मारेगी तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। भाभी भैया, भाभी ये बचपन से ही ऐसा है, डरपोक कहीं का। स्कूल में होमवर्क करते हुए गलती हो गई तो टीचर मारेगी, इस डर से होमवर्क ही नहीं करता था। टीचर फिर भी मारती थी। तो क्या गोद में बिठाएगी, पप्पी करेगी? भाभी भैया चुप। शनि भैया, शनि नहीं रवि, आप सन्नी। ठीक है भैया, अगर आपको करिश्मा चाहिए तो आपको लव लेटर लिखना ही पड़ेगा। पर मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता, मैंने आज तक किसी को लिखा नहीं ना। लव करना नहीं आता, लव लेटर लिखना नहीं आता, करिश्मा को मिलना क्यों? गेट आउट। क्यों भाभी भैया चुप, वो आपका बचपन का दोस्त है, उसको हेल्प करना आपको जिम्मेदारी है। जमींदारी नहीं, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, जिम। अयो ये बाद में रिहर्सल करेगा। हनी भैया, अगर आपको लव लेटर लिखना है तो हम सिखाएगा, चल ना। अयो पैड भी रेडी, पेन रेडी? पेन पेन पेन। यस यस। अरे क्या ये? एक मिनट। मेरी खुशी खुशी खुशी, मेरी लव स्टोरी। मुझे कुछ कहना है, तुझे देखकर मुझे कुछ कुछ होता है और लगता है कोई मिल गया। और अब
जीना सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि मैंने प्यार किया, और अब प्यार किया तो डरना क्या। तुम अपने दिल से पूछो, अगर हाँ तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जल्दी बताना, आज ही बताना, कल हो न हो तुम्हारा बागबान मुन्ना भाई। उसके पास जा, उससे टकरा, उसके हाथों से किताबें गिर जाएगी और तू ये लव लेटर किताब में रख देना और फिर वो अपना दिल तुझे दे बैठेगी। नहीं नहीं, अगर मैं उससे टकराऊंगा तो किताबें नहीं, वो खुद नीचे गिर जाएगी। देखना कितनी नाजुक है बेचारी। अरे इडियट, सचमुच में नहीं टकराना है, सिर्फ टकराने की एक्टिंग करनी है। ले जा। नहीं जाओ ना। मैं रुका क्यों, मैं आगे बढ़। टकरा टकरा। वापस क्यों आए? डर लग रहा है यार, ये लेटर तू दे आना। फिर ये कहेगा प्यार भी तू ही कर ले। वो नहीं कहूंगा, थोड़ी बढ़ जाए ना फिर कभी कुछ नहीं कहूंगा। ये लेटर दे आना प्लीज। क्या फिसड्डी आशिक है तू यार। अब देख और सीख, हीरो हीरोइन को कैसे पटाता है। सॉरी सॉरी, ये क्या कर रहे हो? आपकी किताब गिरा रहा था। गिरी नहीं, ये आपके लिए ये क्या है? लव लेटर। ये तुमने लिखा है? लिखना पड़ा, दरअसल एक दिल आपका दीवाना हो गया है और उसकी दीवानगी का इलाज सिर्फ आप ही कर सकती हैं। तुम जैसे आवारा और मवालियों का इलाज मैं नहीं, इंस्पेक्टर धरपकड़ करते हैं। धरपकड़? वो हवालदार इंस्पेक्टर कब से बन गया? हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर धरपकड़ और ये है मेरी बेटी। तुमने मेरी बेटी को, इंस्पेक्टर धरपकड़ की बेटी को लव लेटर लिखने की हिम्मत कैसे की? बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, प्रैक्टिस की है मैंने बचपन। खामोश! बड़ा मवाली। बॉबी सबरवाल मेरा नाम है सर। और सर ये इंस्पेक्टर की बेटी है, ये तो मुझे बाद में पता चला। माँ कसम, आपकी बेटी से मेरा कोई चक्कर पक्कर नहीं है सर। लेकिन ये लव लेटर तो तुम ही ने दिया था ना मुझे। हाँ, उसी की तो सजा भुगत रहा हूँ मैं। एक एक्टर को दूसरे एक्टर के रोल में कभी नहीं जाना चाहिए। ये असली पुलिस स्टेशन है, किसी सीरियल का नकली सेट नहीं। मैं तेरी इतनी असली पिटाई करूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा मत करिए प्लीज प्लीज। करिश्मा कुछ बोलो ना। मेरा नाम करिश्मा नहीं है। देखा इंस्पेक्टर साहब, इनका नाम करिश्मा नहीं है और मैंने तो करिश्मा को लेटर लिखा है। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि करिश्मा को। Shut up! बंद कर दो लॉकअप में। कब तक रखोगे? जब तक तुम्हारे पिताजी यहाँ आकर इस बात की गारंटी नहीं देते कि उनका ये नालायक लफंगा बेटा फिर कभी किसी की बेटी को छेड़ेगा नहीं, तब तक। वो तो नहीं आ सकते। क्यों? वो तो गए। ओ, भगवान उनकी नहीं, वैसे नहीं, वो जर्मनी गया हुआ है ना। ओह, जर्मनी। लेकिन जर्मनी से तो लोग वापस भी आते हैं। इंस्पेक्टर साहब आते आते 10-15 दिन लग जाते हैं ना। कोई बात नहीं, 10-15 दिनों तक यहाँ तुम अपनी एक्टिंग दिखाते रहो लोगों को। कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे ना प्लीज। Shut up, हवलदार। यस सर। इस नौटंकी पर नजर रखो। आओ बेटी। इंस्पेक्टर साहब, करिश्मा माँ। नादान की दोस्ती, जान का खतरा। सलाम कमिश्नर साहब। आपके पास मोबाइल है? नहीं है। अभी है? थैंक यू वेरी मच। चला लॉकर करा। ये सनी के बच्चे। भाभी भैया लॉकअप में है, हम अभी जाके उन्हें छुड़ाता। नहीं भाभी, वो इंस्पेक्टर उसे नहीं छोड़ेगा। वो कहता है पहले अपने बाप को बुला के लाओ, फिर छोड़ूंगा। हम अभी जाके पादरी लाजी को बुला के आते। उन्हें मत बताना, बॉबी ने कहा है वो कभी नहीं मानेंगे कि उसे लड़की को नहीं छेड़ा। अब क्या होगा? हाँ भाभी, I'm sorry। रो मत रोनी भैया, रो मत। अड़ा कड़ौले, ये बात हम फादर लाजी को नहीं बताए तो कैसे करें? ठीक है, हम खुद ही पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा। इसमें भाभी भैया का कोई कसूर नहीं है। कसूर? वही नहीं है। अरे मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस है ना, हमको हमारा भाभी भैया से मिलना है। भाभी, भाभी, भाभी आप यहाँ, ये सब क्या है? भाभी भैया ये चाय और नाश्ता, चाय का टाइम हो गया ना, इसलिए लेके आए। थैंक यू भाभी, यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन सोने का वक्त हो गया तो बिस्तर मत ले आना। मुझे यहाँ पे सेटल नहीं होना है, मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है। भैया इसलिए तो हम इधर आए हैं। पुलिस है ना, जरा लॉकअप खोलो ना प्लीज। कौन हो तुम? क्या हो रहा है ये? वणक्कम नमस्कार सत श्री अकाल पायल ಆಗೋ हम मालिनी अय्यर बीए इन तमिल में इंग्लिश की शाम। मैंने आपसे आपका बायोडेटा नहीं पूछा, यहाँ किसी पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है। आप कुछ खाएंगे पिएंगे? आपके लिए एक स्पेशल आइटम लेके आए हूं, प्लीज कम इन। आप मुझे खिलाएंगी? इंस्पेक्टर सर पकड़ को लॉकअप में बंद कर दूंगा अंदर। हम सिर्फ आपको खाने को पूछा, उसमें भी आप हमको लॉकअप में बंद करने को बोलता। आप कभी कुछ खाता पीता नहीं है क्या? खाना खाता हूँ, रिश्वत नहीं खाता। हम आपसे रिश्ता बनाने का बात कब किया जी? इडली का बात करता है। नो प्रॉब्लम, अगर आपको इडली नहीं खाना है तो ये सारा इडली हम हमारा भाभी भैया को खिलाएंगे। जरा लॉकअप खोल देना ना। हाथी लगा रहा, हाथी लगा रहा। मैं नहीं छोड़ूंगा इस मवाली को। अयो, ये मवाली नहीं है जी। लोफर भी है, लफंगा भी है। इसने मेरी बेटी को लव लेटर दिया। अयो, ये तो वो सोशल वर्क कर रहा था। लड़कियों से टकराना, उन्हें लव लेटर देना, ये सोशल वर्क है। अयो, ये अपने लिए नहीं टकराया, ये आपके बेटे से प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अरे ऐसे मवाली लड़के से कोई बेवकूफ लड़की भी प्यार नहीं करेगी। बेवकूफ लड़की है जो ये सब बहुत प्यार करती है। कौन है, कौन है, कहाँ है? हाजिर करो मेरे सामने। हाजिर है आपके सामने। हम ही है इनका गर्लफ्रेंड। तुम इसका गर्लफ्रेंड तो हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो मैरिड है। आपको कौन बोला? तुम्हारे इस मंगलसूत्र ने, इस बिंदिया ने और इस मांग ने कैसा पकड़ा, कैसा पकड़ा? अरे इंस्पेक्टर धरपकड़ ऐसे ही नाम नहीं है मेरा। डर पकड़ जी, हम ये सब ये देखने के लिए पहना है कि शादी के बाद हम कैसे दिखेगा। हाँ, हम सचमुच इनका गर्लफ्रेंड है और हम इनको बहुत प्यार करता है। अच्छा, यानी कि ये प्यार एक से करते हैं और लव लेटर दूसरी को लिखते हैं और शादी किसी तीसरी से करेंगे। वो हमसे ही शादी करेगा और ये शादी के बाद बिगड़ जाएगा। मेरा मतलब है सुधर जाएगा। ये मवाली कभी नहीं सुधर सकता। ये कुत्ते की दुम है तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यो, ये पूंछ को आप मेरा मतलब है हमारा भाभी भैया को आप कितने दिन लॉकअप में रखेंगे? जब तक इसका बाप यहाँ आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता तब तक। सर मैंने आपको कितनी बार बताया मेरे पिताजी जर्मनी गए हुए हैं। अयो, ऐसा बोल दिया। डर पकड़ जी, देखो बेटा बड़ा होने के बाद बाप का नहीं बीवी का हो जाता है, इसलिए हम फादर की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के आपको सॉरी 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 बोलता। प्लीज उनको छोड़ दीजिए। नहीं, अयो सर पकड़ जी, सर पकड़ जी, सर पकड़। माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैं इसके फादर से नहीं मिलूंगा इस मवाली को नहीं छोड़ूंगा। बस कड़वड़े भाभी भैया, लगता है इस बार फादर इन को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, हुआ। मुझे इसके फादर इन से नहीं, इसके फादर से मिलना है। समझती क्यों नहीं आप? ही फादर ही हमारा फादर इल्ला की है, समझते क्यों नहीं आप? गुरु सबना दा भला मनाई दा किसदा बुरा क्यों होवे, किसदा बुरा क्यों होवे। वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेर करी मेर। वाहेगुरु मुझे सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि। वाहेगुरु फादर इन ला जी को सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि। मैं एक बात बताओ, ये आज अपने तिरुपति बालाजी को छोड़ के हमारे वाहेगुरु जी से क्यों मांग रही हो? फादर इन ला जी, हमारे लिए तिरुपति बालाजी और वाहेगुरु एक ही है। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आप हमारा फैमिली का हेड है। अगर आप सद्बुद्धि से काम करेगा ना तो पूरा हमारा फैमिली का लोग हैप्पी हैप्पी से रहेगा। हैप्पी रहेगा पुत्र, बिल्कुल ठीक। मालिनी पुत्र, ना तुम्हारे कहने का मतलब क्या? मैंने आज तक बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। अयो फादर इन ला जी, ये ना प्रेसिडेंट, आप अपने बच्चों को कितने अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। थैंक यू पुत्र। और खास करके भाभी भैया एकदम सीधा। ऐसे भी पुत्र मेरे रहते हुए कोई टेढ़ा हो भी कैसे सकता है? फिर भी अगर फिर कहीं कोई आके आपको बताए कि भाभी भैया टेढ़ा है, उसने किसी लड़की को
मेरा मतलब है अगर भाभी भैया कुछ भी नहीं किया फिर भी पुलिस वाले ने आके भाभी भैया को लॉकअप में कर दिया। मालिनी पुत्र, ना पुलिस वाले क्या पागल हैं कि बिना जुर्म के किसी को अंदर कर देंगे? लेकिन पुत्र, अगर बॉबी ने ऐसा कुछ किया है तो उसको छुड़ाना तो दूर, मैं पुलिस स्टेशन जाके कहूंगा कि इसको यही रखो। मैं बॉबी को उल्टा छत से लटका दूंगा, मैं उसे जायदाद से बेदखल कर दूंगा, उसका नाम तक राशन कार्ड से मिटा दूंगा। लेकिन मालिनी पुत्र, ये बॉबी ने किसी लड़की को छेड़ा है क्या? और मुझे तो पहले ही पता था जी, मेरा पुत्र किसी लड़की को छेड़ ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर को सब बुद्धि। हेलो सर, मैं लकी सिंह हूँ, लकी एंटरप्राइज से आया हूँ आपका लकी गिफ्ट लेकर। सुनाओ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने तो तुम्हारी किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, फिर ये गिफ्ट? आपका फोन नंबर यानी कि सारे लोगों के फोन नंबर्स ड्रॉ के लिए इकट्ठे किए जाते हैं और फिर चुने जाते हैं, और जिसका नंबर निकला वो लकी विनर यानी कि आप। थैंक यू। सुनो, तुम्हें कुछ और कहना है? एक गिलास पानी का मिलेगा सर? श्योर श्योर। $501 ways of committing murders। ये 100% खूनी है। लोग पैसे इकट्ठे करने के लिए 501 ways of making money पढ़ते हैं। ये 501 ways of committing murders। What up? सर, अगर आप चाहें तो आपके एक और दोस्त भी लकी विनर बन सकते हैं। आपको सिर्फ आपके दोस्तों के नंबर देने हैं। दुश्मनों का दोगे तो भी चलेगा। सर जोक, सर जोक। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने दोस्तों के नंबर देना। मनीषा जी को तो पसंद है। आपका नंबर मुझे उन्हीं से तो मिला है। मनीषा? कौन मनीषा? आपकी फ्रेंड। मेरी फ्रेंड? उसने नंबर दिया था तुम्हें? लेकिन अभी अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम लकी ड्रॉ से फोन नंबर निकालते हो। मैंने ऐसे कहा था? तो फिर मिस्टेक सर। किसकी? मेरी। एक्चुअली अभी अभी मुझे याद आया कि आपका नंबर मुझे दरअसल मनीषा ने दिया है। मेरा नंबर तुम्हें मनीषा ने दिया था? तो ऐसा करो, तुम मनीषा का नंबर मुझे दो। मैं भी तो देखूं कि मेरी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता लेकिन फिर भी मेरा नंबर उसके पास है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दरअसल मनीषा का नंबर मुझसे खो गया है और उन्हीं का नंबर मैं आपसे मांगने आया था। मनीषा का नंबर तुमसे खो गया है ना? मनीषा ने तुम्हें मेरा नंबर दिया और उसी का नंबर तुमसे खो गया। शराब! तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा? अब तुम मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरा नंबर कहां से आया? देखिए सर, अगर आपको मनीषा का नंबर नहीं देना है तो नो प्रॉब्लम, मैं जा रहा हूं सर। मुझे तो तुम कोई फ्रॉड नजर आते हो और मुझे इस गिफ्ट में भी कोई गड़बड़ नजर आती है, समझे? कोई गड़बड़ नहीं है सर, मैं जाऊं सर? तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? प्लीज सर। मैं तुम्हारा ये गिफ्ट खोल रहा हूं। खबरदार, डोंट मूव।
फिर क्या, जिस गिफ्ट की वजह से मेरी जान खतरे में थी, उसी गिफ्ट की वजह से मेरी जान बच गई। अयो तिरुपति बालाजी कापाते टपा कापाते ट। थैंक गॉड बालाजी ने आपकी सुन ली, वरना शिकारी खुद शिकार बन जाता। भाभी भैया शुद्ध शुद्ध बोलो। शुद्ध शुद्ध नहीं भाभी, शुभ शुभ बोलो, बोलो शुभ शुभ। ये बात मेरी हसन कर रही है, अभी टेंशन में है। पिंकू ना अभी मनीषा का एड्रेस कैसे पता चलेगा? कैसे? भाभी एक मिनट, आप क्या बता रहे थे कि केके टीना को फोन पर ऐसे बता रहा था कि मनीषा के मर्डर का इतना मजबूत प्लान बनाया है कि मनीषा के भाई को भी शक नहीं होगा, राइट? हाँ वो ऐसे ही बोला था। बस तो अब तो मनीषा का पता मनीषा का भाई लगाएगा। अबे ओए, या मनीषा का पता नहीं लग रहा है, मनीषा के भाई का पता कहां से लगेगा? हाँ भाभी भैया, ये मनीषा का भाई कहाँ से आएगा? आएगा नहीं, आ गया। कहाँ? दीदी दीदी ए मिस्टर, कौन हो तुम और क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं, झूठे मक्कार कमीने फरेब। तेरे प्यार के चक्कर में मेरी दीदी ने अपना घर छोड़ दिया और तूने मेरी दीदी को छोड़ दिया। अरे कैसा प्यार, कैसी दीदी, और तुम हो कौन? मैं उस अभागी बहन मनीषा का अभागा भाई। क्या मनीषा का भाई? हाँ लेकिन तुम जानते हो वो वाला भाई नहीं, मैं मनीषा का दूर का भाई हूँ। तो ये सब क्या बकवास है? मैं किसी मनीषा को नहीं जानता, समझे? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कोई मनीषा नहीं रहती। तो फिर मनीषा कहाँ रहती है जीजा जी? मैं कोई जीजा वीजा नहीं हूँ। नहीं आप मेरे जीजा जी है। एक बात बता, अगर तू मनीषा का भाई है और तुझे ही नहीं पता कि मनीषा कहाँ रहती है? मुझे पता है मनीषा यही रहती है और आप ही मेरे जीजा जी है। जीजा जी सच सच बता, ये क्या नाटक है? जल्दी बोल, वरना तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। जानता हूँ मैं आप कौन हो, मैं जानता हूँ, मैं सच सच बताता हूँ। दीदी मनीषा का भाई है, मनीषा का पता नहीं चला। चुप पिंकू ना, ये केके बहुत चालाक है। ये एक तरफ मनीषा को मर्डर करने के लिए प्लान बनाता और दूसरी तरफ पूछता ये मनीषा कौन है। ये मनीषा का पता लगाना इतना मुश्किल होगा मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं भाभी, अब भी एक रास्ता बाकी है। अगर किसी भी तरीके से केके की फोन नंबर या एड्रेस की डायरी हमारे हाथ लग जाए ना, तो मनीषा का पता यूं चल सकता है। भाभी भैया, ये फोन का डायरी कोई एप्पल नहीं है, पेड़ में चढ़ा और तोड़ लिया। तोड़ लूंगा भाभी, तोड़ लूंगा। मैंने सब प्लान कर लिया भाभी, बस उस काम के लिए मुझे सेवक राम की जरूरत है। हाँ मैं सब समझ रहा हूँ। मेरी बलि चढ़ाना चाह रहे हैं आप? ओए, बलि चढ़ाने के लिए बकरे की जरूरत होती है, गधे की नहीं। इस गधे को अपने साथ क्यों ले जा रहा है? अरे गधा क्या, मुझे शेर भी कहोगे तो भी नहीं जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है टीना ने मेरी कैसी पिटाई करवाई थी। मैंने तो सुना भाभी वो केके डायरेक्ट चाकू निकाल लेता है। सेवक राम, पहले भाभी से आइडिया तो सुनो। सुन, आइडिया सुनाने का आइडिया तो हमने बताया, हमको नहीं बताया। करेक्ट। अरे बाप रे, ना 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 ना, ये काम मुझसे नहीं होना, मैं मुझसे नहीं हो। देख तुझे बॉबी सबरवाल की कसम, ना ना मैं नहीं करूंगा ये काम। तुझे उत्तरांचल की कसम, सोच ले अब पहाड़ी की इज्जत तेरे हाथ में है। आप ना उत्तरांचल की कसम दिलवा के कुछ भी काम करवा लेते हो। चलिए कहाँ चल रहा हूँ? अरे अरे हेलो हेलो, आइडिया तो सुनाते जा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की, गोली से भून कर रख दूंगा। इंटरेस्टिंग है। पर ये सब क्या है? आप लोग कौन है? इडियट, गेटअप से समझ में नहीं आ रहा है? हम डाकू हैं। मैं जब्बर और ये गब्बर। नहीं नहीं, आप गब्बर मैं जब्बर। पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए। डिसाइडेड। केके, अपने आदमियों से कह दो हथियार फेंक दे, वरना यहाँ खून खराब हो जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। कोई आदमी नहीं है तो तुम आदमी नहीं हो केके। नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई आदमी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? के हम चंबल के डाकू हैं, चीज पोखली के नहीं। हम जहाँ जाते हैं खबर पूरी लेकर जाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? अरे डाकू क्यों आते? चंदा मांगने, लूटने आए हैं हम यहाँ। इसने ऐसा सवाल पूछे मुझे गुस्सा दिला, मैं गोली नहीं, तुझे कसम माँ काली की। होल्ड योर इमोशंस। ओके, अभी अपना काम नहीं हुआ जब्बर, काम होते ही उसे गोली मार दे। लेकिन आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? भाई जो कुछ घर में है ले जाइए। इस बार हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस बार मतलब पूछना बंद कर, गोली मार दूंगा। होल्ड योर इमोशन। मैं जो अपने मतलब का माल चाहिए वो मैं अंदर से लेकर के आता हूँ, तब तक आप इस पे नजर रखिए।
यश एक्सक्यूज मी, शायद मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। फिल्में देखते हो? हाँ हाँ, मन और कहानियां पढ़ते हो? बहुत। उसी में मेरी तस्वीर देखी होगी। सारा घर छान मारा, लेकिन इसके घर से सिर्फ यही एक माल मिला है। बस सिर्फ इतना सा माल जब्बर, इतना माल तो हमें पुलिस को देना पड़ेगा, फिर हमारे हाथ में क्या आएगा? सुनिए, आप लोग ये किताबें ले जाइए। अरे हमें रद्दी वाला समझा क्या? बकवास करता है, इतनी उम्र हो गई है, यही कमाया है तूने। मेरी लाइन- मेहनत कर मेहनत। मेरी लाइन में पैसे कहाँ हैं? चल तो हमारी लाइन में आ जा। सोच, अगली बार आएंगे तो और माल लेकर जाएंगे। इतना माल लूटना हमारी शान के खिलाफ है। जब्बर, यस गब्बर, शर्म कर शर्म पगले। आज पहली बार ये डाकू किसी के घर से खाली हाथ जा रहे हैं। मुकेश, मुश्ताक, मनोज, मीना, मारवा, मनीष, 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 मनीष। ओ, कितने सारे मनीष हैं, लेकिन ये एक मनीष अभी नहीं है। हो सकता है केके का हाथ अंग्रेजी में तंग हो, मनीषा की स्पेलिंग में वो ए लगाना भूल गया हो, मनीष लिख दिया हो। अबे सभी तेरे गांव के पाठशाला से पढ़े हुए नहीं है, ए लगाना भूल गए। भाभी अब कुछ नहीं हो सकता, अभी हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। वो अभी भैया, हम पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं हो मालिनी कि प्रूफ ढूंढते ढूंढते इतना वक्त निकल जाए कि केके मनीषा का मर्डर कर बैठे। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक रास्ता है मेरे पास पिंकू ना। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम पिंकू ना, अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। नहीं, ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। थैंक यू। एक मिनट, आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, हमें भी तो बताइए। भाभी भैया, अभी तक जो भी प्लान आपके साथ किया ना, वो सब फ्लॉप हो गया। अच्छा मुझे बता दीजिए। अबे तू चुप बैठ। फॉर अ चेंज ये प्लान सीक्रेट है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मामू लोग अपन से पूछता है कि हम बाहर कैसे आए और तुम पूछ रहे कि हम अंदर कैसे आए। पर तुम्हें मेरे फ्लैट की चाबी कहाँ से मिली? अन्ना भाई जिस लॉकअप में बंद रहता है ना, उसकी चाबी अपन के जेब में रहती है। तू पूछेला कि तेरे घर की चाबी मुझे कहाँ से मिली है? अन्ना भाई? कौन अन्ना भाई? अन्ना, अबे अन्ना भाई को नहीं जानता मुन्ना? मुन्ना भाई को जानता है? हाँ हाँ, नाम सुना है। हाँ नाम सुना है। तो बस अपन उसका बड़ा भाई। बोले तो अपन ने 12 फुल मर्डर, बोले तो 6 हाफ मर्डर, बोले तो 3 क्वार्टर मर्डर करेला है। सॉरी भाई, गलती हो गई। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तू अपन के लिए क्या करेगा ढक्कन? बोले तो अपन तेरे लिए करेगा। बोले किसको टपकाने का है, किसको उड़ाने का है, किसको खोपची में जाके कट्टूस देने का है, सब करता है। नहीं भाई, किसी को नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करवाना है। येड़ा बन के पेड़ा खा रेला है। देख, तेरे को मनीषा का मर्डर करने का है ना? मनीषा मनीषा मनीषा, ये सब लोग मनीषा के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ? और मनीषा का नाम लेकर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? अब देख भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का है। क्या है, अपन को ना तेरा डील डॉल चेहरा वेरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए अपन ना तेरे लिए डिस्काउंट में काम करेगा। वैसे अपन 5 लाख लेता है मर्डर करने के लिए, बोले तो 5 पेटी, लेकिन अपन तेरे से सिर्फ 2 पेटी लेगा। बोल। बेचारी मनीषा की जान खतरे में है, कुछ करना पड़ेगा। भाई मुझे मुझे मंजूर है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। तेरा पूरा केस क्या है, तू मर्डर क्यों करना चाहता है, साफ साफ बता दी, चल बोल। क्या है ना भाई, पहले तो मनीषा मुझसे प्यार करने का नाटक करती रही, पर अब किसी रईस आदमी से शादी करना चाहती है वो। अब जल्दी से वो मनीषा का फोटो और एड्रेस दे ना, अपन ना ज्यादा टाइम खोटी नहीं करता है, अपन कल का कल ही उसको टपका डालता है। हाँ, मुझे इसका पर्दाफाश करने के लिए शाम तक इसे अटकाना पड़ेगा। पर भाई आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि कितना एडवांस देना है और बाद का पैसा कब देना है। अपन ना तेरे लिए 50% एडवांस लेगा और 50% काम हो जाने के बाद। क्या बोला? मैं शाम तक आपको अरेंज करके दे दूंगा और साथ ही मैं उसका फोटो और एड्रेस भी दे दूंगा। अपन का डील फाइनल क्या? पैसे तैयार रखना और सुन, कल्टी नहीं खाने का, वरना अपन तेरे को पलटी कर डालेगा। क्या समझे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ओ भाई साहब, क्या है? हैं? गार्डन समझ के टहलने निकले क्या? अन्ना भाई जहाँ चाहे टहलने निकल सकता है, तुम्हें क्या? सुना है आजकल तुम लोगों को जासूसी का बड़ा शौक चढ़ेला है, हैं? अपने वो पंटर केके का तुम लोग बहुत सता रेला है। तो केके ने भेजा तुम्हें हमें डराने के लिए? अबे किधर के औलाद, डराने के लिए नहीं, टपकाने के लिए। बोल,
कौन है जो उसे तंग कर रहा है? मैं नहीं हूँ अंकल, मैं नहीं हूँ। मैं तो इस घर का मामूली सा नौकर हूँ। मैं कभी भी नौकरी छोड़ के जा सकता हूँ। मालिक तो ये है, ये नहीं अन्ना भाई, आपकी कैसे, मेरा प्लान नहीं है। मेरी भाभी है ना, उसके बड़े भाई है। आई मीन मेरी भाभी के हस्बैंड है, मेरे बड़े भाई, उनका प्लान है। सच्ची बताऊं, अबे छोटे भाई का फर्ज होता है बड़े भाई को बचाना, और तू उसे ही फंसा रहा है। कैसा भाई है रे तू? सॉरी अन्ना भाई, सॉरी, गलती हो गई। अरे अन्ना भाई नहीं भाई, पंकज भाई। अरे बाप रे! पिंकू भैया आप? हाँ। अच्छा, अब आई बात समझ में। मतलब आप भाई बनकर गए थे केके के घर? करेक्ट। और मनीषा को टपकाने की सुपारी भी ली है मैंने। अयो पिंकू ना, आप पान तक नहीं खाता, सुपारी क्यों लेके आया? सुपारी मतलब मैंने मनीषा का मर्डर करने का ठेका लिया है मालिनी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। पिंकू ना, वो केके ना किसी मनीषा का मर्डर करना चाहता है। यस। और उस काम के लिए मुझे 2 पेटी देने का वादा किया है आज शाम को, 50% एडवांस और 50% काम हो जाने के बाद। पेटी? अयो पिंकू ना, हमारे घर पे तो बहुत पेटी पड़ा है, इतना बड़ा बड़ा पेटी। पेटी मतलब लाख रुपए मनीषा। मालिनी। यस भाभी, यही है राइट टाइम। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अयो नहीं भाभी भैया, अभी नहीं, शाम तक वेट करो। पहले एडवांस आने दो, फिर हम पुलिस को फोन करेंगे। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। अरे बाप रे! तो ये था मालिनी भाभी आपका सीक्रेट प्लान। ये कोई आने का टाइम है? भाई को वेट कराने का मतलब समझता है कि? सॉरी भाई, वो जरा ट्रैफिक में अटक गया था। पूरा मुंबई जेच एक्सक्यूज। जी भाई, अब पूरे 1 लाख रुपए हैं। लेकिन भाई आपको पता है ना, भाई को सब पता है, तेरी छवि को टपका डालने का है ना। ये 50% एडवांस और काम हो जाने के बाद 50%। ला फोटो और एड्रेस दे अपनी छवि का। भाई पहले ये पैसे तो गिन लीजिए। भाई को कम पैसे देने की जरूरत हुई है आजकल किसी का? ये गलत। कौन है? दादा है, भाई है तू? इंस्पेक्टर राणा हूं मैं। मैंने सब कुछ सुन लिया। यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए, मैं कोई भाई नहीं हूँ, ना मैं किसी भाई के लिए काम करता हूँ। मैं पंकज हूँ, पंकज सबरवाल, 12th मैन क्रिकेटर। अयो इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पति है। अरे सर, ये मेरे मालिक है। नहीं, ये वैसे भाई है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो वाले भाई नहीं है। ये मेरे बड़े भाई हैं। ये डिसाइड करो कि ये भाई है, हस्बैंड है या मालिक है। ये मेरा पति है। मालिक है, मालिक है, भाई है। खामोश। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग मिले हुए हैं, बहुत बड़ा गैंग है इनका। ये आदमी सबसे पहले मेरे घर पर आया था गिफ्ट देने का बहाना बनाकर, और ये मनीषा का भाई बनकर मुझसे मनीषा के बारे में पूछ रहा था। और ये जो पीछे हाथ उठाए खड़ा है ना, इस आदमी को भी मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है तुम इसे। यहाँ भी? अरे बाप रे! तुम भी? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी एक नंबर का फ्लर्ट है। जानबूझ कर लड़कों से टकराता है, उनसे मोबाइल एक्सचेंज करता है, और उन्हीं का मोबाइल वापस करने के बहाने उनको बुलाकर कॉफी ऑफर करके उनको पटाने की कोशिश करता है ना? आपने जानबूझ के टकराया। हमने जो सोचा वही सही हुआ। कानून पे हाथ मत दीजिए प्लीज। मैंने कॉफी सिर्फ ऑफर की थी, इसने पी नहीं। आपने कॉफी क्यों ऑफर किया? क्या करता लेकिन मालूम नहीं। क्या करता? अब घर खामोश। अभी तुम लोग का गेम ओवर हो गया है। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी सफाई का मौका तो दीजिए प्लीज। अभी जो कुछ भी कहना है वो अदालत में कहना है। तुम चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनके घर का नौकर हूँ, मैं जाऊँ? तो क्या हुआ? नहीं, घर में कोई खबर करने वाला तो चाहिए ना। दौड़ के जाऊँगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने जो कुछ भी किया एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए किया। देखिए, ये केके और ये टीना किसी मनीषा को मर्डर करने का प्लान बना रहे थे। क्या हम मीकल मर्डर करना चाहते थे? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये सब लोग खुद फंस गए हैं, इसलिए हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। इंस्पेक्टर साहब, जब हमारा मोबाइल एक्सचेंज हुआ था ना, तब टीना के मोबाइल पे केके का फोन आया था। उसने बताया कि वो मनीषा का मर्डर प्लान बना रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बात हम भी सुना था। शट अप। एक मिनट। देखा इंस्पेक्टर साहब, असली सामने आ गया, इसलिए पागल की तरफ ड्रामा कर रहे हैं। अरे पागल हम लोग नहीं हुए हैं, दरअसल आप लोग पागल बन गए हो। भाई देखो, मैं और टीना हम दोनों फिल्म के राइटर्स हैं। वो क्या है, हम लोगों को हमारी कहानी की जो मुख्य पात्र है मनीषा, उसके मर्डर का क्लाइमैक्स नहीं मिल रहा था, तो बस उसी क्लाइमैक्स को हम दोनों आपस में फोन पर डिस्कस कर रहे थे। ये है हमारी स्क्रिप्ट, पढ़ लीजिए। आप लोगों की गलतफहमी के चक्कर में हम पुलिस वालों का टाइम बर्बाद कर दिया है आप लोग ने। शर्म आना चाहिए आप लोग को।
चल मात्रे, चला चल चला। सॉरी के सॉरी टीना, हमसे गलती हो गई। नो इट्स ओके। दरअसल गलती तो हम लोगों की है, तो इसलिए नो सॉरी। नो सॉरी, अब सब बराबर हो गया ना। वैसे सर, आई एम एन एक्टर। हाँ, come with. Whenever you require a hero, हाँ, you can contact me anytime. Yes, yes. I'm always free. हेलो? नो, ये मीना का नंबर नहीं है। रॉन्ग नंबर भाई। फिर वापस रॉन्ग नंबर? Oh no! Not again!